पत्थर का सूप। बहुत समय पहले एक गांव में जो एक धारा से बहुत दूर नहीं था, एक दयालु सैनिक एक धूल भरी गली में चल रहा था। उसकी चाल धीमी थी क्योंकि वह पूरे दिन टहलता रहा था। वह एक अच्छा गर्म भोजन खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं करता। सड़क के किनारे एक छोटा सा घर देखकर उसने मन ही मन सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे यात्री के साथ बांटने के लिए कुछ अतिरिक्त भोजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जाकर पूछूंगा। और इसलिए सिपाही लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए गोभी, आलू, प्याज और गाजर से भरे बगीचे के पास से गुजरते हुए पथरीले रास्ते पर चला गया। एक बार जब वह घर के सामने पहुंचा, तो उसने दरवाजा खोलने पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा खड़ा था। उसके हाथ उसके कूल्हों पर थे और उसके चेहरे पर एक भ्रूभंग था। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े आदमी ने अशिष्टता से कहा। फिर भी सिपाही उसे देखकर मुस्कुराया। हेलो देयर, मैं एक गांव का सिपाही हूं जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं तुम्हारे पास यह पूछने आया हूं कि क्या तुम्हारे पास कोई भोजन है जिसे तुम बचा सकोगे। बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बड़े ही दो टूक उत्तर दिया, नहीं, अब दूर जाओ। सिपाही इससे विचलित नहीं हुआ। वह एक बार फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं देखता हूँ, मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पत्थर के सूप के लिए मेरे पास कुछ और सामग्री होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे सादा ही लेना होगा, हालांकि उतना ही स्वादिष्ट। बूढ़े ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। पत्थर का सूप? उसने पूछा। यस सर, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे माफ करेंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान से लोहे की कड़ाही खींच ली। एक बार जब उसने उसे पानी से भर दिया तो उसने उसके नीचे आग जलानी शुरू कर दी। फिर बड़े समारोह के साथ उसने रेशम के थैले से एक साधारण दिखने वाला पत्थर निकाला और धीरे से पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरान परेशान होकर अपनी खिड़की से यह सब देख रहा था। पत्थर का सूप? उसने खुद से पूछा। निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखने के बाद बूढ़ा बाहर चला गया और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप को सूंघ लिया और प्रत्याशा में अपने होंठ चाटे। आह, पत्थर के सूप के एक स्वादिष्ट बिट से ज्यादा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा। बेशक थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ स्टोन सूप को फेंटना मुश्किल होता है। झिझकते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक मिर्च लेकर लौटा, धीरे से सिपाही को थमाता हुआ। बिल्कुल सही, सिपाही रोया और उन्हें बर्तन में छिड़क दिया। उसने फिर से बूढ़े आदमी की ओर देखने से पहले उसे एक बार हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ इस अद्भुत पत्थर के सूप का स्वाद चखा था। बूढ़ा आदमी फिर अपने गोभी के पौधों के पास गया और सबसे पकी गोभी को उठाकर सिपाही को सौंप दिया। ओह हाउ वंडरफुल! सिपाही ने गोभी को काटकर बर्तन में गिराते हुए कहा। उसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हें पता है, यह कुछ गाजर के साथ एक राजा के लिए उपयुक्त सूप होगा। बूढ़े आदमी ने सोच समझकर कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ गाजर मिल सकती हैं। और वह अपनी गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर चुन लिया। जब उसे गाजर भेंट की गई तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें काटा और बर्तन को एक बार फिर से हिलाया। और इसलिए यह चलता रहा। जैसे ही वह प्याज, आलू और बीफ वगैरह लाया, बूढ़ा बर्तन से आने वाली महक से खुश होने लगा। सिपाही ने खुद भी अपने बैग से मशरूम और जौ जैसी चीजें डाली,
जब तक कि उसने सूप तैयार होने की घोषणा नहीं की। सिपाही को आधा सूप देने पर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अंदर क्यों नहीं आ जाते? मेरे पास आज सुबह सीधे बेकरी से लाई गई कुछ ताज़ी ब्रेड है जो स्टोन सूप के साथ स्वादिष्ट लगेगी, उन्होंने प्यार से कहा। और इसलिए बूढ़े आदमी और सिपाही ने एक साथ एक बढ़िया भोजन किया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का कार्टन निकाला और दोनों ने मिलकर उसे भी आपस में बांट लिया। बूढ़ा आदमी सिपाही की बात से सहमत था कि उसने जो सूप पहले चखा था उससे बेहतर सूप था। यह तब तक नहीं था जब तक कि सिपाही ने उसे पत्थर से भरा रेशम का थैला नहीं दिया था कि बूढ़े व्यक्ति को सच्चाई का एहसास हुआ। यह वह पत्थर नहीं था जिसने स्वादिष्ट सूप बनाया था, बल्कि एक साथ काम करके और उदार होकर वह और सैनिक दोनों एक स्वादिष्ट भोजन बनाने में सक्षम हुए थे जिसे वे आपस में बांट सकते थे।